नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे जर्मन दार्शनिक के विचार को समझते हैं जिसे अगर एक बार ठीक से पकड़ लिया तो दुनिया को, समाज को और यहाँ तक कि इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेगेल और उनके इतिहास के तर्क के बारे में। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि इतिहास क्या है? क्या ये बस कुछ तारीखें हैं, कुछ राजा महाराजाओं और उनकी युद्धों की कहानियां? मतलब क्या ये सब बस यूं ही बिना किसी लॉजिक, बिना किसी पैटर्न के होता चला गया? ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास में एक छिपा हुआ लॉजिक है, एक तर्क है? और बस यहीं पर हेगेल का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है। उन्होंने कहा कि इतिहास कोई इत्तेफाकों का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये एक तर्कसंगत, एक लॉजिकल प्रक्रिया है। हेगेल का मानना था कि इतिहास का एक मकसद है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है इंसानी चेतना यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और आज़ादी का लगातार विकास। हर गुजरता हुआ दौर पिछले दौर से हमें इसी लक्ष्य के और करीब ले जाता है। ठीक है, मान लिया कि प्रोग्रेस होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब उठता है कि ये तरक्की या प्रोग्रेस आखिर होती कैसे है? क्या ये सीधी सीधी एक लाइन में चलती है? हेगेल के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ये प्रोग्रेस एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया से होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हेगेल ने एक नाम दिया, डायलेक्टिक्स। हिंदी में इसे द्वंद्ववाद भी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। डायलेक्टिक्स का मतलब है कि कोई भी नई और बेहतर चीज हमेशा दो पुरानी और एक दूसरे के विपरीत चीजों के टकराव या संघर्ष से ही पैदा होती है। समझिए कि यही वो इंजन है जो इतिहास की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है, इसके 3 बड़े आसान से स्टेप्स हैं। चलिए इस फॉर्मूले को जरा खोलकर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है थीसिस। ये कोई भी एक स्थापित विचार या कोई व्यवस्था हो सकती है। फिर इसके जवाब में आता है एंटीथीसिस, यानी उस विचार का ठीक उल्टा, उसका विरोधी विचार। और आखिर में इन दोनों के टकराव से जन्म होता है सिंथेसिस का, जो कि एक नया और पहले से बेहतर विचार होता है। चलिए इसको एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझते हैं, सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी समाज में एक विचार है, ये हमारा थीसिस है कि देश में सिर्फ एक राजा का हुक्म चलेगा। अब इसमें कुछ अच्छाई भी है, जैसे कि ऑर्डर होगा, अनुशासन होगा, लेकिन फिर इसके विरोध में एक ठीक उल्टा विचार पैदा होता है, हमारा एंटीथीसिस, कि नहीं, कोई राजा नहीं चाहिए, हर इंसान को पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए, कोई नियम कानून नहीं। अब इन दोनों विचारों में जबरदस्त टकराव होता है, एक संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के बाद एक सिंथेसिस यानी एक समाधान निकलता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा की तरह एक सरकार भी हो जो व्यवस्था बनाए रखे और लोगों के पास व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार भी हों। और इसी को तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? ये जो नया सिंथेसिस बना है ना, ये कहानी का अंत नहीं है, ये खुद एक नया थीसिस बन जाता है और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, एक विचार आता है, उसका विरोधी विचार आता है, दोनों में टकराव होता है और उससे एक बेहतर, एक नया विचार उभर कर सामने आता है। बस यही इतिहास की प्रगति का मूल मंत्र है। अच्छा, अगर ये सब अभी भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है, एक कोर्टरूम की कार्यवाही। ये हेगल के डायलेक्टिक्स को एकदम साफ कर देगी। तो सोचिए, अदालत में क्या होता है? एक तरफ है प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील, जो कहता है ये व्यक्ति गुनहगार है। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा थीसिस। फिर आता है डिफेंस का वकील, जो कहता है नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है। ये हो गया उसका ठीक उल्टा, हमारा एंटीथीसिस। इसके बाद जज दोनों पक्षों की दलीलों, सबूतों और गवाहों को बारीकी से देखता सुनता है और फिर एक फैसला सुनाता है जो इन दोनों विरोधी दावों के संघर्ष से निकला हुआ सच होता है। ये फैसला ही सिंथेसिस है। इस एक विचार का असर इतना गहरा था कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, हेगल से पहले इतिहास क्या था? बस दादा दादी की कहानियां, किस्से, उसे कोई विज्ञान नहीं मानता था। लेकिन हेगल ने आकर कहा, नहीं, इतिहास को भी विज्ञान की तरह तर्क और नियमों से समझा जा सकता है। ये एक साइंस है। तो सवाल उठता है कि इस बात से आखिर फर्क क्या पड़ा? देखिए, फर्क बहुत बड़ा था। पहली बात तो ये कि अब इतिहास को एक साइंटिफिक लॉजिक से पढ़ा जा सकता था।
दूसरी बात ये साबित हुआ कि इतिहास का हर दौर, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, वो प्रगति के लिए ज़रूरी था। मतलब कि बुरे दौर भी इसलिए ज़रूरी थे ताकि उनसे संघर्ष करके, उनसे सीखकर एक नया और बेहतर सिंथेसिस बनाया जा सके। तो इससे एक बड़ी मज़ेदार बात निकल कर आती है। अगली बार जब भी मन में दो अलग-अलग एकदम उल्टे विचार आपस में लड़ रहे हो ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेगेल के अनुसार हो सकता है कि आप बस अपने किसी नए और बेहतर सिंथेसिस की तरफ बढ़ रहे हों, क्योंकि यही संघर्ष तो प्रगति की पहली सीढ़ी है। तो ये थी हेगल के एक बहुत ही गहरे विचार को सरलता से समझाने की एक कोशिश। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। कमेंट्स में बताइए कि अगला विश्लेषण किस दार्शनिक विचार पर देखना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।